नमस्कार भैया। तो आपने देखा होगा कि इथेनॉल की वजह से पूरे देश में एकदम हाहाकार मचा है। सब सारे लोग परेशान है। पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है क्या नहीं, उन्हें पता नहीं चल रहा। लेकिन एक आवाज थी भाई, एक आवाज थी संसद में जो गूंजती थी। और जो एयरपोर्ट पे प्राइजेस होते खाने खाने पीने के लिए, तो उसके उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। तो आप ही गेस करो वो कौन है जो अभी कहीं दिखते नहीं। अभी फिलहाल तो कहीं दिखते ही नहीं। तो उन्होंने बोला था कि सिम कार्ड का जो डेटा होता है वो भी रोल ओवर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ कुछ वो बातें करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, सामान्य जनता के लिए आवाज उठाते थे संसद में। लेकिन जब से उन्होंने अपना पार्टी चेंज किए, वो तो एकदम गायब ही हो चुके हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। तो ये जो सांसद है राघव चड्ढा, तो ये कहाँ कहाँ गए यार, कहाँ कहाँ चले गए ये राघव चड्ढा। उन्होंने उन्हें कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा अभी जब से पार्टी चेंज किए कि लोगों को समस्या हो रही है, इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी। और वह वहाँ सोनम वांगचुक वहाँ पे अनशन के लिए बैठे। तो जो लड़के हैं उनके मेडिकल के एग्जाम के पेपर्स लीक हो रहे, तो बाद में लेने पड़ रहे, और गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर्स लीक हो रहे, तो सारी जगह पे एकदम एकदम अलग ही चालू है। जो पूरा देश का माहौल एकदम खराब हो चुका है ना। पेट्रोल पेट्रोल में पहले पेट्रोल पंप वाले मिल आउट करते थे, अभी तो पूरा सरकार ही मिल आउट कर रहा है पेट्रोल में। तो पहले पेट्रोल पंप वाले मिल आउट करते थे और कुछ भी देते थे, लेकिन वो तो अभी लीगलाइज कर दे और सरकार ही उसमें अभी मिल आउट करके दे रही है जनता को। तो ऐसा ऐसा पूरा हाल है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि कहाँ गए राघव चड्ढा। मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुका हूँ कि कहाँ गए। तो उनके घर के बाहर भी अगर कोई रहता होगा, तो अगर उनसे कोई मिलता होगा, तो उन उन तक मेरी ये बात की कोई ज़रूर पहुँचे कि भाई साहब आप कहाँ हो। आप इतने जनता के बारे में आवाज़ उठाते थे, हमें अच्छा लगता था, हम हमारे लिए कोई आशा की उम्मीद थी कि कोई तो भी हमारे लिए है, सामान्य नागरिक के लिए बोलने वाला, जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो एयरपोर्ट पे जाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते खाना खाने के लिए। मसाला डोसा 350 450 का मिलता है एयरपोर्ट पे। और पानी की बोतल तो नहीं, लेकिन अगर कुछ बर्गर पेस्ट्री वगैरह जो भी, समोसा भी हुआ तो 150 120 ऐसे रुपए में मिलता है। तो सामान्य नागरिकों की आवाज कोई तो भी था संसद में पहले, अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा, अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रहा संसद में। तो फिर अगर आपको कहीं मिले राघव चड्ढा, या फिर कहीं उन्हें उन्हें टैग कीजिए, या उनके जैसा कोई और आपके पहचान में कोई नेता हो तो उन्हें भी टैग कीजिए। तो देश की हालत जो है वो बहुत खराब चालू है इस फिलहाल। तो क्योंकि सामान्य नागरिक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं, अभी वो मनीष कश्यप जी है, तो वो आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनका आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर कर रहे हैं, एफआईआर कर दिया है उनके ऊपर, हमारे इथेनॉल मिनिस्टर के। वही वही होंगे उसके बैकग्राउंड में। ऐसा सीधे सीधा उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन उन पे एफआईआर हो चुका है। तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओ भाइयों। अगर आप आवाज उठाओगे अन्याय के विरुद्ध, तो ही भगवान आपका साथ देगा। और उसके वजह से भगवान आपको ये अगर आपने अन्याय सहन कर लिया, तो ये बहुत बड़ा पाप है, और उस इस पाप के लिए भगवान आपको शिक्षा देगा। तो अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाए, और बिल्कुल किसी से नहीं डरने का, आवाज उठाने का। भगवान आपको बहुत अच्छा बख्शिश देगा, आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में बिल्कुल देगा भगवान। ऐसा नहीं कि आपने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाया और आपको बस आपको कुछ मिला नहीं उसके बदले में, लेकिन भगवान आपको कुछ ना कुछ देगा। तो इसीलिए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाओ, और जितना हो सके उतना ज्यादा आवाज उठाओ, और विरोध करो, प्रतिकार करो। गुस्सा आना चाहिए आपको, और विरोध करना चाहिए आपने। तो इसीलिए जहां भी आपके साथ कुछ भी अन्याय हो, चाहे वो 5-10 रुपए का भी अन्याय हो, लेकिन उसके विरुद्ध बोलो, आवाज उठाओ। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।